दोस्तों, भयानक टीवी में खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साउथ एशिया के घने जंगल, हिमालय के पहाड़ों और मॉनसून के अलावा भी अपने अंदर बहुत सी कहानियां समाये हुए हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही एक कहानी का जिक्र करेंगे। दोस्तों, हम में से हर एक ने चुड़ैल का नाम तो सुना है, लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि इस नाम से जुड़ी हकीकत क्या है। चुड़ैल साउथ एशिया की मशहूर लोक कहानियों में से एक है। ये मशहूर भले हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुई हो, मगर इस कहानी का आगाज फारिस या मौजूदा ईरान से हुआ। कदीम फारिस में यह समझा जाता था कि अगर कोई लड़की अपनी जवानी में कोई ख्वाहिश अधूरी छोड़कर मर जाए तो वो चुड़ैल के रूप में वापस आएगी। चुड़ैलें कैसे बनती हैं, इस हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत से किस्से मकबूल हैं। बच्चे की पैदाइश के दौरान औरत का मर जाना या फिर पैदाइश के बाद के कुछ खास दिनों में औरत की मौत उसकी रूह को चुड़ैल बना देती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में ये भी कहा जाता है कि ससुराल में लड़की के साथ कोई नाइंसाफी हो या उसे किसी हादसे की मौत मार दिया जाए तो वो भी चुड़ैल के रूप को धार लेगी। हिंदुस्तान के मिर्जापुर में बसने वाले एक कबीले कोरवास के मुताबिक औरत अगर उस कमरे में मर जाए जहां उसने बच्चे को जन्म दिया हो तो उसकी रूह वापस दुनिया में चुड़ैल बनकर लौट आती है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि दिवाली के दिनों में बच्चे को जन्म देते हुए औरतों का मर जाना उन्हें चुड़ैल बना देता है। चुड़ैल किसी एक शक्ल में नहीं रहती। उसकी शक्ल कैसी होगी, इस बारे में फारिस से लेकर मलेशिया तक मुख्तलिफ कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन उन कहानियों में कुछ बातें एक जैसी हैं, जैसे कि चुड़ैल का नंगा जिस्म, बदसूरत चेहरा, लंबे और बेढंगे बाल और पीछे को मुड़े हुए पांव। यह भी कहा जाता है कि चुड़ैल किसी मकसद की वजह से बनती है और वो मकसद पूरा करने के लिए उसे एक नहीं बल्कि कई रूप अख्तियार करने पड़ते हैं। इसीलिए चुड़ैल आमतौर पर किसी खूबसूरत लड़की की शक्ल में ज्यादा और अपने असल रूप में कम दिखाई गई है। हाँ, मगर जो भी रूप हो, चुड़ैल अपने पांव पर काबू नहीं रख सकती और वो हमेशा पीछे को ही मुड़े रहेंगे। चुड़ैल को पहचानना हो तो उसके पांव को देखो। दादा दादी की कहानियों वाली चुड़ैल कब्रिस्तानों, जंगलों, वीरान रस्तों और कुदरती पानी के चश्मों के आसपास मिलती है। वो एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में कब्रिस्तान को जाने वाले रास्ते पर बैठी अकेले गुजरने वाले आदमियों का इंतजार करेगी। उन्हें अपनी बातों और रूप के जलवों से बहकाकर जंगल या पहाड़ों की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, जहां या तो उन्हें मार देगी या फिर उनकी जवानी उनसे छीनकर उन्हें बूढ़ा कर देगी। लोगों ने चुड़ैल को कीमती जेवरात पहने रास्ता चलते मर्दों से मदद मांगते भी देखा है। चुड़ैल के रोने और चीखने की आवाज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कई ड्रामों और फिल्मों की जीनत बनी है। इस चीहो पुकार को घर में सोने की कोशिश करते बच्चों ने रात के पिछले पहर बहुत बार सुना है। दर्द भरी इस आहो पुकार की वजह चुड़ैल की असल जिंदगी में हुई नाइंसाफियों और इसे औरत के रूप में दी गई तकलीफों को बताया जाता है। मर्दों को बहकाकर मार देने के अलावा
चुड़ैल लड़कियों के जिस्म पर कब्जा कर लेती है। हिंदुस्तान में सुनाई जाने वाली लोक कहानियों में चुड़ैल जवान और खूबसूरत लड़कियों के जिस्म पर हावी होकर उनसे अपना मकसद पूरा करवाती है। अब सवाल ये है कि क्या चुड़ैल की लोक कहानी में कोई तरीका ऐसा भी है कि जिससे अपनी जान बचाई जा सके? तो इसका जवाब है जी हाँ। जहाँ चुड़ैल के बनने से उसके मिशन तक के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, वहीं पर चुड़ैल से छुटकारा हासिल करने के बहुत से तरीके भी बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो ये है कि चुड़ैल को बनने ही ना दिया जाए। सोसाइटी में लड़कियों के साथ जो भी ज्यादती या नाइंसाफी होती है उसको रोका जाए। उनके ससुराल में उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। जितनी हादसाती इमवात कम होंगी उतनी ही कम बेताब रूहें बनेगी। इससे ये भी जाहिर होता है कि चुड़ैल की लोक कहानी में कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ बराबरी का सलूक करने के बारे में सबक छिपा है। एक और तरीका ये बताया जाता है कि एक बकरी की कुर्बानी करके कुछ खास मंत्र पढ़ने से चुड़ैल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ रसूमात हैं, जैसे जिस जगह औरत की मौत हुई हो उस जगह को साफ करना और दफनाने या जलाने से पहले लाश पर खसूसी रस्में करना। इनमें एक रस्म ये है कि जिस रास्ते से औरत की लाश गुजारी जाए उस रास्ते पर सरसों के पानी का छिड़काव किया जाता है। फिर दफनाने के बाद सरसों के बीज कब्र पर रखने से भी चुड़ैल कब्र से बाहर नहीं आती। ये तरीका उस कहानी के साथ बयान किया जाता है जिसमें चुड़ैल रात को कब्र से निकलती है और पहले अपने घर को लौटती है। उसके बाद जिस मर्द ने उसके साथ कोई नाइंसाफी की हो उससे बदला लेने को अपना मकसद बना लेती है। दोस्तों, ये तो थी चुड़ैल की लोक कहानी। लोक कहानी के खास बात यह है कि वो सिर्फ कहानी नहीं होती, उसमें एक पैगाम या मैसेज होता है जो पिछली नस्ल के लोग अपनी अगली नस्ल को कहानी की सूरत में देते हैं। चुड़ैल की लोक दास्तान का मकसद औरत को विलेन साबित करना नहीं, बल्कि औरत के साथ समाज में होने वाली नाइंसाफी को मंजर पर लाना है। यह सलूक औरत को बेबस कर देता है और औरत इसका बदला जिंदगी में ना ले सकी तो मरने के बाद जरूर लेगी। इस तरह से हर बुजुर्ग अपनी नस्ल को औरत से नहीं बल्कि उसके साथ होने वाली नाइंसाफी से डराने की कोशिश करता है। हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप चुड़ैल के बारे में क्या जानते हैं। हाजिर होते हैं अगली वीडियो के साथ।